गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन की डिग्री मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। पिछले एक वर्ष में या तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद या अखिल विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता मजदूर संघ या भारतीय जनता किसान संघ, इस प्रकार के एक दो तीन दिन के सेमिनार निरंतर हो। आप सब सोच कर चलिए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने का काम किया। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए विवाद को लेकर जेजेपी लगातार अपने आक्रामक रुख पर कायम है। सोमवार को हिसार के क्रांतिमान पार्क में पार्टी की ओर से आयोजित छात्र हित महापंचायत में अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, बिहार से लोकसभा सांसद पप्पू यादव और दिग्विजय चौटाला हजारों छात्रों के साथ शामिल हुए। इस महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी और संघ परिवार पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में एक खास विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, उससे भविष्य खतरे में है। हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। कि पिछले कुछ समय से जितने हमारी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बंसीलाल यूनिवर्सिटी हो, प्रदेश के हर जिले में लगभग एक सरकारी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, और यूनिवर्सिटीज में निरंतर केवल एक विचारधारा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन की डिग्री मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से ली। पिछले एक वर्ष में या तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद या अखिल विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता मजदूर संघ या भारतीय जनता किसान संघ, इस प्रकार के एक दो तीन दिन के सेमिनार निरंतर हो रहे। और जितने मेरे से पूर्व छात्र संगठन खड़े हुए, अगर ये अनुमति चाहे और किसी विषय पर बहस शोध करना चाहें तो इनकी अनुमति को तुरंत खारिज कर दिया जाए। क्या हमारा शिक्षा का सिस्टम एक विचारधारा तक सीमित होकर आज बंद होकर बच चुका? और तो और भारतीय जनता पार्टी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी औपचारिक बैठकें भी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर करी जाती है। पिछले दिनों 16 तारीख का जो वाकया है, जिसके लिए आज हम आपके बीच में आए, इनसो के साथियों ने वाइस चांसलर से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंप कर यूनिवर्सिटी मिनट पर सिटी थाने में पर्चा होता है और उस पर्चे में 8 लोग नामजद होते हैं। 8 लोगों में से एक को गिरफ्तार किया जाता है। 7 लोगों के गिरफ्तारी के या तो टीमें गई है या उनको गिरफ्तार ना करने का काम किया, मगर उन रात की रेड में 5 ऐसे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो एफआईआर में नामजद नहीं। मैं तो पंचायत से न्याय मांग सकता हूं। अगर मैं बात करूं विजेंद्र के, एक बार विजेंद्र कहा गया, ये रहा विजेंद्र धाड़क है, 40 या 3:15 के बीच में रेड पड़ती है। 16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है। इसके पांव पे पांव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। इसने 5 दिन हो गए थाने में पर्ची दे रखी है कि उचित कार्रवाई हो। इस देश में कानून है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट
अगर किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत होती है कानूनी तौर पर एप्लीकेशन जाते ही पर्चा दर्ज होना चाहिए, मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला, बल्कि इसको एक रात हिसार सेंट्रल जेल के अंदर काट के आनी पड़ी बिना किसी आरोप के, बिना नामजद। दूसरा साथी गौरव सैनी है, इसके घर रात को 3:40 पे पुलिस पार्टी पहुंचती है। कम से कम 12 लोगों के साथ जब ये अपना दरवाजा खोलता है तो पुलिस कहती है तुम्हें साथ चलना होगा, इसलिए शर्ट तो पहना हो। तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा, नहीं तेरा इलाज बांध देंगे। ये रवि आहूजा है, रवि आ जाएगा अभी। तरुण गोयल है, ये टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हुए वकील है। तरुण गोयल के घर पुलिस आती है, माइनर बच्चों के आगे इसके बंदूक लगा के इसको अरेस्ट करके जाती है। भाई याद ना करे यार। जितेंद्र है, जितेंद्र को पुलिस फोन करती है, ये दूसरी मंजिल से निचली मंजिल पर आ जाता है कि ले चलो तुम्हें थाने लेके चलना है। इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, इसको साथ इसके घर में ले जाया जाता है, महिलाओं तक की अलमारियों को सर्च किया जाता है, इनके राशन के डब्बों में हाथ मारे जाते हैं, इनका डीवीआर चोरी कर लिया जाता है। एक का नहीं, जितने यहाँ खड़े हैं अगर जिनके घर में कैमरे थे उनके सबके डीवीआर निकाल लिए जाते हैं कि पुलिस पे आरोप ना बन पाए। मगर हमारे पास उचित फुटेज है और उचित फुटेज के अंदर एक तो ऐसी फुटेज है जिसमें रवि आहूजा के घर में घुसने से पहले जिसपे 751 का पर्चा नहीं है, पंचायत जरूर इसको ध्यान में रखे, 751 का पर्चा नहीं है, बंदूक लोड करके उसके घर के अंदर जाया जाता है। क्या वो आतंकवादी थे? मैं तो पंचायत से यह आग्रह करूंगा, जो अत्याचार पुलिस प्रशासन ने इनके साथ दिया, इनको आप न्याय दिलाने का काम है। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की मनमानी चलाई जा रही, इसके अंदर आप सब सोच कर चलिए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। मैं आज भी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ छात्र, बतौर छात्र आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप जो निर्णय लें मेरी और अपनी मत सोचिए। हम तो उचित स्थान पर पहुंच चुके, 2 डिग्रियां मैंने ले रखी है, आप में से भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पंचायत में आए। अगर शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। पंचायत इस चीज का ध्यान जरूर रखने का काम करे। अध्यक्ष जी, एक छात्र ये खड़ा दीपक, ये 20 साल का लड़का है, इसका नाम नहीं था एफआईआर के अंदर और हमने 3 अलग अलग ठिकानों की फुटेज निकाली। आप सोच सकते हैं इस 20 साल के लड़के को कड़ी बांध कर गाड़ी की डिक्की में बिठा रखा था, इस पे क्या आरोप है? गमला तोड़ने का। आज इस प्रदेश में रंगदारी, वसूली, गुंडागर्दी, रेप होना, गोली मारना निरंतर चल रहा है। उन अपराधियों को भी संकट में नहीं ले जाया जाता। इस 20 साल के युवा के मन में अगली पूरे जीवन में कभी वो क्षण निकल पाएगा कि इसके हाथ में हथकड़ी थी? मैं तो सारे पंचों से आग्रह करूंगा कि आप अपने भविष्य की सोच, ये इनके साथ हुआ है। अगर इसी तरह का दबाव जितने छात्र यहाँ आए हैं अलग अलग यूनियन से, कल इनके साथ करने लग गए तो क्या हमारी अगली पीढ़ी शिक्षा ले पाएगी? क्या हमारी अगली पीढ़ी हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में शिक्षा के स्तर को बढ़ता हुआ और उचित तरीके से उठता हुआ देख पाएगी?
बता दें कि जजपा के इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 सदस्यीय कमेटी आज कमिश्नर और एडीजीपी मुलाकात कर अपनी बात रखेगी। साथ ही महापंचायत के द्वारा सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार का जेजेपी के अल्टीमेटम पर क्या रिएक्शन आता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।